हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जिसे पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, पाई चार्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पाई चार्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये चीज जान लेना है कि पाई चार्ट कैसा होता है। तो आपको ध्यान दें, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वृत्ताकार आपका एक पाई चार्ट जो होता है, एक वृत्ताकार जो है एक आकृति होती है और उस आकृति के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, अन्य है, गोल्फ है, टेनिस है, बास्केटबॉल है। तो यहाँ जैसे जो भी जैसे यहाँ गेम की बात कर रहा है तो जितने भी गेम होंगे इन सारे गेमों को देख रहे पा रहे हैं आप कि यहाँ पे सबकी डिग्री दी गई है। ये मान लीजिए 81 डिग्री है तो कोई 36 डिग्री है, कोई मान लीजिए 50 डिग्री है, कोई 60 डिग्री है। तो या तो जो पाई चार्ट के अंतर्गत जो भी आपके जैसे यहाँ खेल की बात की जा रही है तो ये सारे खेल या तो आपके डिग्री में प्रदर्शित किए गए होंगे, कोण के रूप में दिए गए होंगे, या तो प्रतिशत के रूप में। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ कोण पे आधारित लिया हूँ और दूसरा जो पाई चार्ट है वो प्रतिशत पे आधारित है। यहाँ सारी चीजें प्रतिशत के रूप में दी गई हैं, यहाँ सारी चीजें कोण के रूप में दी गई हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि जो केंद्रीय कोण होता है, यानी पूरा यदि आप एक चक्र कर देते हैं, पूरा एक राउंड निकाल देते हैं तो आपको पता है कि एक चक्र में कुल मिला के 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ जो भी मद होंगे, जो भी यहाँ पे आइटम आपके होंगे, इन सभी कोणों का योग करेंगे तो वो 360 से अधिक नहीं होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इस टाइप का होगा। और यदि आप प्रतिशत की बात करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं प्रतिशत के बारे में दिया है कि भोजन पे 45%, अन्य पे 6%, शिक्षा पे 15%, ईंधन पे 9%, कपड़ा पे 11%, किराया पे 14%। सब मिला के आप जोड़िएगा तो यह देखा जाए अगर प्रतिशत पे रहेगा तो जोड़ने पर यह 100% आएगा, और अगर कोण के रूप में दिया रहेगा तो यह जोड़ने पर 360 डिग्री में आएगा। तो अगर बात किया जाए तो यह 100% जो है वो कोण के अकॉर्डिंग 360 है। अगर 360 डिग्री का कोण है तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो है 100 है, यानी 100% ही 360 डिग्री है या 360 डिग्री ही 100% है। तो चलिए, ये बात आपको आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो जो ये पाई चार्ट दिया गया, इसमें कह रहा है कि एक देश का एक साल में विभिन्न खेलों में व्यय किया गया खर्च है। जैसे कोई देश है, उस देश में एक साल के अंदर विभिन्न खेलों पर व्यय किया गया जो खर्च है वो दिया गया है। वो खर्च क्या दिया गया है कि क्रिकेट के ऊपर जो व्यय हो रहा है वो आपका 81 डिग्री और 63 डिग्री जो है हॉकी के ऊपर, कुल 54 डिग्री फुटबॉल के ऊपर, 31 डिग्री अन्य के ऊपर, 36 डिग्री गोल्फ के ऊपर, 45 डिग्री टेनिस के ऊपर, 50 डिग्री बास्केटबॉल के ऊपर। तो ये सारे जो है पाई चार्ट के माध्यम से ये सारे जो है विभिन्न जो गेम है किसी भी देश का एक साल के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं ये चीजें दी गई हैं। अब यहाँ जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि टेनिस पर पूरे व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, यानी जो पहला सवाल लग रहा है आपका। अब देखिए, अभी आप पूरे जितने भी यहाँ पे कोण दिए गए हैं सभी कोणों को आप जोड़िएगा ना तो सभी का मान 360 अंश आएगा। जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी मद हैं और सभी मद 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहला जो है कह रहा है कि टेनिस पर ध्यान देना है, कह रहा है टेनिस पर पूरे व्यय का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, कितना प्रतिशत खर्च
किया गया। ठीक है, यही कह रहा किया गया। तो कह रहा टेनिस पर पूरे व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो देखिए अगर पूरे व्यय की बात करेंगे तो जो पूरा व्यय है वो पूरा जो भी टोटल खर्चा है अगर कोण के हिसाब से देखा जाए तो वो पूरा व्यय 360 डिग्री का है। भाई कुल मिला के यही तो पूरा व्यय है कोण के हिसाब से। कोण के हिसाब से 360 डिग्री पूरा खर्चा है। लेकिन इसमें कह रहा है टेनिस पर किया गया खर्च, टेनिस पर जो खर्च हो रहा है वो पूरे खर्च का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बात किसकी कर रहा है, किसकी प्रतिशतता निकालने की बात कर रहा है, टेनिस पर किए गए खर्च की। किसके सापेक्ष बात कर रहा है, पूरे खर्च के सापेक्ष बात कर रहा है। तो देखिए प्रतिशत में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसकी प्रतिशतता निकालनी होती है ना उसे अंश, यानी जिसकी प्रतिशतता निकालनी है वो अंश बनेगा और जिसके सापेक्ष बात कर रहा है वो हर बनेगा और जैसे ही 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशतता आ जाएगी। तो यहाँ टेनिस पर जो खर्च है ना, देखिए जो टेनिस का खर्च है वो देखा जाए तो आपका दिखा रहा है 45 डिग्री। तो 45 पूरे खर्च में टोटल खर्च का केवल 45 टोटल जो आपका खर्च है। अब कुल खर्च क्या लिखेंगे यहाँ, कुल खर्च जो हो रहा है वो कोण के हिसाब से 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में टेनिस पर किया गया जो खर्च है वो 45 डिग्री है। तो कहा जा रहा है वो कितना प्रतिशत है पूरे खर्चे का। तो कुछ नहीं, आपको बताना है टेनिस पर किए गए खर्च का प्रतिशत। तो टेनिस पर जो किया गया खर्चा है वो 45 डिग्री है। तो पूरे व्यय का यानी पूरा व्यय कितना हो रहा है 360 डिग्री। तो चूंकि 360 डिग्री में टेनिस पर किया गया खर्चा 45 डिग्री है इसलिए प्रतिशत में बताना है तो 100। टेनिस पर पूरे व्यय का कितना प्रतिशत खर्चा किया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है टेनिस का खर्च किसके सापेक्ष, पूरे खर्च के सापेक्ष। पूरा खर्चा 360 डिग्री गुणे 100 लग गया ये क्वेश्चन। अब इसको आपको हल करना है तो 45 से ये 8 बार में कट जाएगा और 100/8 करिएगा तो यह आपका कट करके जो है आपका देखा जाए तो 4 दूना 8, 25 चौको 100, ये 2, 25/2 का मतलब 12 सही 1/2%। यानी पूरा जो भी जो जितने भी गेम हैं इन सारे गेमों में जो खर्च किया जा रहा है इन सभी खर्च में से अगर टेनिस के खर्चे की बात की जाए तो वो 12 से 1/2%। पूरे खर्चे का टेनिस पर किया गया जो खर्च है वो प्रतिशत के हिसाब से कितना है 12 से 1/2%। तो ये पहला क्वेश्चन आपका लग गया, यही जवाब है। अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि गोल्फ से कितना प्रतिशत अधिक हॉकी पर खर्च किया गया। अब ध्यान देना, कह रहा है गोल्फ से, आपका कह रहा है गोल्फ से कितना प्रतिशत अधिक हॉकी पर खर्च किया गया। तो देखिए गोल्फ से कितना प्रतिशत अधिक हॉकी पर खर्च किया गया। तो हम यहाँ गोल्फ का खर्चा देखेंगे क्या आ रहा है, हॉकी का खर्चा देख लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि गोल्फ के खर्च से हॉकी का खर्च कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा पता चल जाएगा, लेकिन किससे बात, सबसे बड़ी बात ये होती है प्रतिशत में, कह रहा गोल्फ से कितना प्रतिशत अधिक हॉकी पर खर्च किया गया। तो सापेक्ष यहाँ क्या बनेगा, गोल्फ से। तो यहाँ आपको कितना खर्च हो रहा है वो लिख देंगे अधिक, और किसके सापेक्ष भाई, गोल्फ के सापेक्ष, गोल्फ से और गुणे क्या कर दीजिएगा 100। तो ये पता चल जाएगा कि गोल्फ से कितना प्रतिशत अधिक हॉकी पर खर्च किया गया। तो देखिए गोल्फ का जो खर्चा है वो आपका दिख रहा है 36 डिग्री। गोल्फ पे 36 डिग्री खर्च किया गया। और आप देख रहे हैं कि गोल्फ पे 36 डिग्री और हॉकी पे देख लीजिए तो हॉकी पे 63 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं हॉकी पे 63 है, तो 63 डिग्री। इसका मतलब दोनों को अगर घटा देंगे तो कितना अधिक है ये कैसे पता चलेगा। चूंकि देखिए गोल्फ से हॉकी का खर्चा ज़्यादा है, यहाँ 63 डिग्री है, सॉरी ये 36 डिग्री है, ये 63 डिग्री है। तो 63 डिग्री से आप 36 डिग्री घटा दीजिएगा तो 13 यानी 7 6 13 7 और ये 5 है तो 2 27 डिग्री। अभी भी देखा जाए ना तो जो हॉकी पर किया जा रहा है खर्च ना वो गोल्फ के खर्च से 27 डिग्री अधिक है। तो अधिक तो पता चल गया, लेकिन कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है, लेकिन किसके सापेक्ष। तो ये बड़ी चीज प्रतिशत में ध्यान देने को, गोल्फ से कितना अधिक यानी गोल्फ के सापेक्ष बताना है। तो अधिक कै परसेंट, अधिक कै डिग्री है 27 डिग्री।
देखिए हॉकी पर जो है ना गोल्फ से 27 डिग्री अधिक खर्चा किया जा रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष कह रहा है? गोल्फ से। तो अब गोल्फ क्या है? गोल्फ पर किया गया खर्चा 36 डिग्री है। अब गुणे क्या कर देंगे आप? 100, तो यही प्रतिशत बन जाएगा। यानी आप जैसे ही हल करेंगे आप तो 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 4 12, ये 25 कट के 25 3 75%। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका जो गोल्फ जो हॉकी पर खर्च किया जा रहा है वो गोल्फ के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? 75% अधिक है। तो बात आप समझ पा रहे होंगे ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 75%। देखिए प्रतिशत में एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देने की होती है। देखिए यही कोई चीज़ कितना किसी से कम है या ज़्यादा है ये तो अंतर करने से पता चल जाएगा। अब कह रहा है गोल्फ से और हॉकी का खर्चा कितना, यानी हॉकी का खर्चा कितना ज़्यादा है? तो गोल्फ से हॉकी को आपने घटा दिया, आपने 63 से 36 घटा दिया, 27 आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान देने की किससे अधिक है? तो गोल्फ से, जिसके साथ से लगा है वही अपान जाएगा। तो बस ये चीज़ समझना है। चलिए आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड कह रहा है कि क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम फुटबॉल पर खर्च किया गया। आगे कह रहा है क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम जो है फुटबॉल पर खर्च किया गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ वहाँ ज़्यादा था यहाँ कम है। कह रहा है क्रिकेट से। अब किसके सापेक्ष बात हो रही भाई? क्रिकेट से। कितना प्रतिशत कम खर्चा हो रहा है फुटबॉल पे कम खर्च हो रहा है। तो पहले देखो क्रिकेट का खर्च आप देखो, तो क्रिकेट का खर्च पाई चार्ट में दिया हुआ है, वो क्रिकेट का खर्च है 81 डिग्री। अब फुटबॉल का खर्च देखिए क्या दिया गया है, तो फुटबॉल का खर्च पाई चार्ट में 54 डिग्री दिया गया है। अब देखिए क्रिकेट से फुटबॉल पे कितना कम खर्चा हो रहा है, ये कम कैसे मालूम चलेगा? घटाने से, क्योंकि फुटबॉल पे खर्चा कम हो रहा है। कह रहा है क्रिकेट से फुटबॉल पे कितना कम खर्च हो रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देना, इन दोनों का अंतर करने से पता चलेगा। तो जैसे ही अंतर करिएगा तो 11 होगा, तो 7 4 11 और 7 हो गया 27। यहाँ पर भी अंतर 27 डिग्री। वो देख पा रहे थे आप, वहाँ पे क्या था कि गोल्फ से जो है जो मामला चल रहा था हॉकी का, तो वो आप देख पा रहे हैं फुटबॉल का, तो वहाँ पर 27 डिग्री ज़्यादा था। किसके सापेक्ष? तो वहाँ पे आप देख पा रहे थे गोल्फ के सापेक्ष था। यहाँ गोल्फ था into 100 आप किए थे, लेकिन यहाँ कम है, तो कम तो पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कम का प्रतिशत बताना है, तो बशर्ते आपको कम तो पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ सापेक्ष की। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? तो कह रहा है क्रिकेट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट के सापेक्ष भाई क्रिकेट से न फुटबॉल पे 27 डिग्री कम खर्चा हो रहा है। तो क्रिकेट से पूछ रहा है, तो जिसके साथ से लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा, या जिसके सापेक्ष बात करी जाती है वही प्रतिशत बनता है। तो बस आप कम अपान क्रिकेट गुणे 100 कर देंगे, निकल गया। तो यहाँ देख रहे हैं 27 डिग्री अपान क्रिकेट, तो क्रिकेट पे जो है वो 81 डिग्री है। तो 27 डिग्री अपान 81 डिग्री गुणे 100 कर देंगे, हो जाएगा 9 तिली 27, 9 9 81, 3 तिली का 9, 100/3। 100/3 को आप लिखते हैं 33 से 1/3%। तो यहाँ पे जो क्रिकेट से जो है फुटबॉल का जो खर्च है वो 33 से 1/3% कम है। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो, वहाँ पे जो सापेक्ष बना था गोल बना था, यानी वहाँ सापेक्ष आप देख पा रहे थे कम वाला बना था, और यहाँ सापेक्ष क्या बना है? ज़्यादा वाला। तो प्रतिशत में ये बहुत बड़ी चीज ध्यान देने की होती है कि किसके सापेक्ष आपसे पूछ रहा है। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसी के सापेक्ष आप प्रतिशतता निकालेंगे, चाहे कम की निकालनी हो चाहे ज़्यादा की। तो अगर आपका साफ सुथरा कॉन्सेप्ट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों समझ में आ गया। अब अगला जो पाई चार्ट है ना वो आपको प्रतिशत को लेके है। जैसे इसी में एक चीज ध्यान देना, आपसे पूछ दिया गया होता कि टेनिस का, जैसे आपसे पूछ दे कि टेनिस का केंद्रीय कोण बताइए। टेनिस का केंद्रीय कोण, सॉरी मेरे भाई, केंद्रीय कोण यहां दिया है, प्रतिशत पूछ देते, यानी टेनिस की आपको बतानी है प्रतिशतता। ठीक है, ध्यान देना।
आपसे कह दिया जाता कि टेनिस की प्रसत्ता ज्ञात करिए, तो देखिए टेनिस वास्तव में देखिए पूरे 360 में कै डिग्री कवर किया है, 45 डिग्री। तो अब आप यहाँ लिखते 45 डिग्री कितने में, पूरे 360 में, इसलिए 100 में क्या होगा। तो कभी भी अगर आपको केंद्रीय कोण दिया गया हो, उसकी प्रसत्ता बतानी हो, तो जितना डिग्री वो जैसे कवर कर रहा है, पूरे में कितना कवर कर रहा है टेनिस भाई, 45 डिग्री। तो पूरे 360 में 45 डिग्री कवर कर रहा है, इसलिए प्रतिशत में बताना है तो गुणे 100 कर देंगे। अब इसको आप डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है वो उसका जो है प्रतिशतता हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो वो चीज कवर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ना, वो प्रतिशत को लेके है। एक पाई चार्ट दिया गया है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री मान लीजिए, ये 45% खर्चा भोजन पे हो रहा है, ठीक है। और ये अन्य पे मान लीजिए खर्च जो हो रहा है, अन्य लिखा है, और यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए 6% ये अन्य खर्च है। इसके बाद 15% जो हो रहा है वो आपका शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है, शिक्षा पे 15% निवेश हो रहा है। और 9% जो है, जो 9% है ना, वो ईंधन पे हो रहा है। अगले बार देख रहे थे आप कोण दिया था, यहाँ प्रतिशत चल रहा है। और 11% जो है ना, वो आपका जो है कपड़ा पे खर्च हो रहा है, ठीक है 11। और 14% जो ये बच रहा है, ये आपका किराया पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, किराया। तो ये सारे मद हैं, एक परिवार के ये सारे मद दिए गए हैं, भोजन है, अन्य है, शिक्षा है, ईंधन है, कपड़ा है, किराया, ये सभी प्रतिशत में दिए गए हैं। ये सारे मद जो है किस रूप में दिए गए हैं भाई, ये प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं। और अगर इन सभी को जोड़िएगा तो ये कुल मिला के कै % आएगा, 100%। अगर कोण के हिसाब से देखिएगा तो कुल मिला के कितना कोण माना जाएगा, 360 डिग्री। तो कोण के हिसाब से 360 होगा, प्रतिशत के हिसाब से 100 होगा। चूंकि यह पाई चार्ट प्रतिशत पे आधारित है, इसलिए यह पूरा जोड़िएगा तो 100% होगा। अब चलिए सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला, यहां भी 3 क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च से कितना ज्यादा। देखिए कह रहा है किराया पर जो है किया गया खर्च, ध्यान देना है। कह रहा है जो किराया पर किया गया खर्च है वो ईंधन के खर्च से कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है। तो कोई चीज किसी से कितना कम है या ज्यादा, ये घटाने से पता चलेगी। तो यहाँ किराया लिखा, यहाँ ईंधन लिखा, और कितना, तो देखिए किराया पे क्या खर्चा है भाई, तो किराया पे खर्चा पूरे कमाई का 14%। और जो है देखिए यहाँ पे कह रहा ईंधन, तो ईंधन का जो खर्चा है वो पूरे कमाई का 9%। तो कितना जो है ज्यादा है, किराया कितना ज्यादा है भाई ईंधन से, तो ज्यादा कैसे पता चलेगा, अंतर करने से। तो 14 है तो 9 5 14, देखा जाए तो 5% का अंतर ये 5% आ रहा है। लेकिन कह रहा है किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च से जो है कितना प्रतिशत, अब ध्यान देना है कितना प्रतिशत जो है आपका ज्यादा है भाई, ठीक है। तो देखिए अंतर कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। लेकिन क्या, किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च से, किसके सापेक्ष बात कर रहा भाई, ईंधन के खर्च के सापेक्ष। तो अब देखिए कितना ज्यादा है, ज्यादा का प्रतिशत बताना है। तो कैसे पता चलेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, गुणे प्रतिशत में बताना है तो 100। अब बटा किसके सापेक्ष बात कर रहा है मेरे भाई, तो कह रहा है ईंधन के खर्च से, यानी ईंधन के सापेक्ष जो किराया का खर्चा है वो कितना ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 14%, यहाँ 9%, अंतर 5% का रहा है। तो ये तो 5% ज्यादा है, लेकिन किसके साथ, अंतर तो 5% का है, लेकिन किसके सापेक्ष, ईंधन के सापेक्ष। तो ईंधन के जगह क्या लिखेंगे, अपान 9 लिख देंगे और इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, आ जाएगा 500/9, 500 आपका 9 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 1 मिनट, 14% कहाँ, 45%, 6%, 15%, 9% और 11%, 14, ठीक है। तो जो ये आएगा इसका आंसर लिख देंगे, उतना प्रतिशत हो जाएगा आपका। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये प्रश्न जो आपका कहाँ पे है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो किराया पर न किया गया खर्च भाई ईंधन के खर्च का, तो ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत,
ईंधन के खर्च से कितना प्रतिशत ज्यादा, ओ सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हम लोगों ने अलग कर दिया। ये अगर ज्यादा पूछ, देखो आप ये सही है, अगर मैं लिखा हूं कितना ज्यादा तो ज्यादा कितना है 500/9% ज्यादा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, यहाँ बस यही पूछा है का कह रहा है, यहाँ से नहीं है का कितना। देखिए किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, बस यही चीज। तो देखिए जिसके साथ ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, किराया पर किया गया खर्च, तो देखिए किराया पर किया गया खर्च कितना है भाई 14%। ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, यानी ईंधन के खर्च के सापेक्ष पूछ रहा है, और गुणे क्या कर दीजिएगा 100, तो ये पता चले। देखिए जिसकी प्रतिशतता पूछ रहा है भाई किराया पर किया गया खर्च, तो किराए की प्रतिशतता पूछी जा रही है किसके सापेक्ष, ईंधन के सापेक्ष। तो जिसकी प्रतिशतता पूछ रहा है उसे अंश कर देंगे, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसे हर कर देंगे, गुणे 100 लग गया, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 1400/9 कर देंगे, और 1400/9 को जैसे ही काटिएगा तो लगभग जो है 156% आपका आ जाएगा। वैसे तो आएगा 155.6% के आसपास, लेकिन 155 न कह के डायरेक्ट पूर्णांक में 156। देखिए यहाँ दोनों आप समझ गए, किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कहता तो जो मैंने इसके आगे बताया था वो होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ईंधन के सापेक्ष बताना है, 9% के सापेक्ष 14% को बताना है, बस सीधी सी बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, तो बहुत यूनिक आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। ये सारी चीजें आप इरेज कर दीजिए। चलिए तो आगे कह रहा है ना कि किन 3 मदों का केंद्रीय कोण 108 डिग्री, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कहता है कि किन 3 मद का, 3 मदों का, कौन ऐसे 3 मद हैं, किन 3 मदों का केंद्रीय कोण, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, 108 डिग्री है। यानी कौन ऐसे 3 मद इसमें हो सकते हैं जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। तो देखिए इसको लगाने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे पास जो ये मद दिए गए हैं ये प्रतिशत में दिए गए हैं, तो क्यों ना हम जो है केंद्रीय कोण को प्रतिशत में बदल लें, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 108 डिग्री केंद्रीय कोण है, कितने में भाई 360 अंश में, तो इसलिए गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में। यहाँ जो है ना केंद्रीय कोण को प्रतिशत में बदल दीजिए। 3 मदों का केंद्रीय कोण 108 डिग्री है, तो भाई 360 में कवर कितना हो रहा है 3 मदों में 108 डिग्री, इसलिए 100 पे। तो यहाँ जो है 3 मदों की प्रतिशतता निकालो आप। यहाँ 3 मदों का केंद्रीय कोण दिया, तो आप 3 मदों की आपको क्या निकालनी है प्रतिशतता। तो कैसे निकालोगे आप, 108 डिग्री जितना केंद्रीय कोण है वो लिख लीजिए बटा 360 गुणे 100 लग गया। तो जैसे ही इसको हल करेंगे आप, तो ये पूरा जो है, या आप हल करिएगा तो ये पूरा हल होने के बाद आपका 30 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो आप देखो 9 एकाई 9 और 9 दूना 18, 9 चौको 36 40। अब देखिए 4 3 12, 4 दहम्मा 40 और 0 0 कट जाएगा, 30 डिग्री आ रहा है। और सॉरी 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, अब ये कितना आ गया मेरे भाई 30 आ गया प्रतिशत। तो अब आप देख रहे हैं कि सारी चीजें आपके पास प्रतिशत में, तो किन 3 को आप जोड़ो तो 30% आ जाए। तो देखिए अन्य वाला जो है वो 6% है, और आप शिक्षा पे जो खर्चा हो रहा है भाई वो कितना हो रहा है आपका 15% हो रहा है, और ईंधन पर जो खर्चा है वो भाई कितना है आपका 9% है। तो जैसे ही 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 मिलके कितना हो गया 30%। तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि ईंधन, शिक्षा और अन्य, इन 3 जो ये मद हैं इन पर जो किया गया खर्चा है वो आपका कितना प्रतिशत आ रहा है मेरे भाई 30%। तो 30% आ रहा है, और यह 30% कितने केंद्रीय कोण के बराबर है 108 डिग्री। चाहे आप 30% बोलिए चाहे 108 डिग्री बोलिए, बात क्या है एक है। यह प्रतिशत के हिसाब से है, यह केंद्रीय कोण के हिसाब से है। यह 3 मदों का केंद्रीय कोण है और यह 3 मदों का प्रतिशत है। तो सारी चीजें प्रतिशत में दी गई, इसलिए आसान हो जाएगा। जब यह केंद्रीय कोण डिग्री में दिया गया हो और यहाँ पाई चार्ट प्रतिशत में दिया गया हो, तो आप केंद्रीय कोण को जो है पाई चार्ट में बदल लीजिए इस तरीके से। तो आप समझ पाए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया जो है इसमें, वो लास्ट क्वेश्चन आप देखो जरा। तो वो लास्ट क्वेश्चन है,
हाँ, अब अभी दो क्वेश्चन कहता है यदि परिवार की कुल आय 25,000। देखिए कुल आय जो है उस परिवार की ना, कुल कमाई यदि उस परिवार की आपकी 25,000 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे किराया एवं भोजन पर किया गया खर्च बताना है। देखिए किराया प्लस भोजन इन दोनों पे क्या खर्चा गिर रहा है ये बता। देखिए किराया पे जो खर्चा हो रहा है वो 14%, अब प्लस जो है भोजन पे जो खर्चा हो रहा है वो आपका 45%। तो इस तरीके से इन प्रतिशत को जोड़िए तो 5 4 9% और 4 1 5, देखा जाए तो 59%। देखिए ये हो जाएगा 5 4 9 4 1 59। तो पूरे कमाई का अगर देखा जाए तो 59% हिस्सा जो है भोजन पे व्यय हो रहा है। इसका मतलब कितना रुपया खर्च आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। आप जो जितना पूरी कमाई है पूरे परिवार की जो कुल आय है, कुल तो 25,000 व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन इन दो मदों में उसका जो है पूरे कमाई का 59% यानी 59/100% खर्चा चला जा रहा है। तो 250 में जैसे ही 59 का पूरा करिएगा तो 14,750 रुपये आएगा। यानी 25,000 रुपये में 14,750 रुपया जो है वह किराया एवं भोजन पे खर्च हो जाता है। तो कुछ नहीं, ये बहुत आसान होता है। जितनी कुल आय है वो लिख लीजिए और कह रहा है दो मदों की बात कर रहा है कि इन दो मदों में कितना खर्च हो रहा है, उन दोनों मदों को जोड़ लो आप। किराया भोजन मिला के 59% है। अब टोटल का 59% कर दीजिए, 25,000 का 59% कर दीजिए, 14,750 रुपये आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन जो आपका लास्ट सबसे है वो ये कह रहा है आपसे रेशियो पूछा गया है। कह रहा है शिक्षा एवं भोजन पर किया गया खर्च। तो देखिए शिक्षा एवं भोजन पर जो किया गया खर्च है उसका अनुपात पूछा है, यानी शिक्षा एवं भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात पूछा गया। तो कुछ नहीं करना, आप इसका डायरेक्ट प्रतिशत लिख दीजिए। तो शिक्षा पर किया गया जो खर्चा है वो कितना है, तो शिक्षा देख रहे हैं कि शिक्षा पे 15% खर्चा किया गया। अब भोजन पे कितना खर्चा हो रहा है भाई, 45% हो रहा है। आप देख रहे हैं भोजन पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, शिक्षा पे कम हो रहा है। अब इसका रेशियो बताना है तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। तो 15 और रेशियो 45, इसको छोटा कर लें आप, 15 का 15, 15 तिया 45। यानी शिक्षा एवं भोजन पे जो खर्च किया जा रहा है वो कितना है, एक संबंध। अरे भाई 15 है, ये 45 है, तो 15 तिया 45, एक संबंध 3 का मामला है, बस सीधी सी बात। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जैसा कि आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो पाई चार्ट से संबंधित निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पूरा कोशिश किया इस वीडियो में कि आपको पाई चार्ट से संबंधित, तो इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रतिशत से संबंधित और कुछ हालांकि आपके अनुपात से संबंधित क्वेश्चन लेके आया था। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दोस्तों यदि आप सभी का प्यार मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी काफ़ी जो है अच्छा, जिसमें जो है आपकी सारी चीज़ें एवरेज को लेकर के बहुत जो भी प्रतियोगी परीक्षा के यूनिक क्वेश्चन होंगे उन पर मैं वीडियो बनाने का काम करूंगा। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत है।